हेलो दोस्तों, आज फिजिक्स वाला इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक सबसे रिवोल्यूशनरी स्टार्टअप में से एक है। इसको शुरुआत किया था अलक पांडे ने, जो कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। ये आज इंडियन एडटेक स्पेस में एक बेहद स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। इनके ऐप पे डेली एक्टिव यूजर करीब 6 लाख से ज्यादा है और डेली हर बच्चा इनके 90 मिनट से ज्यादा कंटेंट कंज्यूम किया करता है। जो सबसे सरप्राइजिंग चीज मुझे इनके बारे में लगी कि जहां सबसे बड़े एडटेक जाइंट जैसे वेदांतु या फिर बायजू हो गया या अनअकैडमी हो गया, ये अपने एम्प्लॉइज को निकालते जा रहे हैं क्योंकि ये कैश क्रंच का सिचुएशन का सामना करते जा रहे हैं। वहीं फिजिक्स वाला एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, बल्कि मैं कहूं इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है एडटेक इंडस्ट्री में। अभी हाल ही में इन्होंने करीब $100 मिलियन की फंडिंग रेस की है और इनका टोटल वैल्यूएशन $1.1 बिलियन हो गया है। तो क्वेश्चन उठता है कि कैसे फिजिक्स वाला ने बड़े जाइंट प्लेयर बायजू और अनअकैडमी को इस मार्केट में बीट किया, और दूसरा इनकी क्या स्ट्रेटजीज रही, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हम इनसे क्या सीख सकते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 से, जब इंडिया में ज्यादातर आईआईटी और पीएमटी की प्रिपरेशन ऑफलाइन ही हुआ करती थी, जिसके लिए ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट करीब 1 से 2 लाख के बीच में चार्ज किया करते थे, जिसको कि एक नॉर्मल बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता था कभी। इसी समय शुरुआत होती है अनअकैडमी और बायजू की, जो कि एक अफोर्डेबल रेट में 30 से 50 हजार के बीच में अच्छे आईआईटी और पीएमटी के कोर्सेज इंडिया में लॉन्च करके मार्केट को डिसरप्ट कर रहे थे। और इसी समय अलक पांडे अपनी कोचिंग की शुरुआत करते हैं इलाहाबाद से। अलक पांडे बेहद ही सामान्य बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और उनको पता था कि इंडिया में एजुकेशन की कॉस्ट बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए साल 2016 में उन्होंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत किया और वहां पे उन्होंने फ्री एजुकेशन देना चालू कर दिया था। और साल 2017 के अंत तक इनके सिर्फ 4000 सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन बच्चों को इनका फनी वे ऑफ टीचिंग बहुत ज्यादा पसंद आने लगा और साल 2018 के अंत तक इनके करीब 22 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे। स्टूडेंट्स को इनका फेशियल एक्सप्रेशन, इनकी वे ऑफ मिमिक्री, इनका वॉइस मॉड्यूलेशन और इनका हिंदी में बात करना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था और बच्चों को बहुत इजीली अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे थे। साल 2019 तक बच्चे इनको कॉपी करना भी शुरू कर दिए थे। जैसे कि ये बाल्ड लुक में रहते थे, तो बच्चे भी बाल्ड होके अलक पांडे जैसा दिखना चाहते थे। और इसके बाद आता है कोविड, जहां पे सारा जो कोचिंग का पैटर्न था वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका था और सारे स्कूल और कॉलेजेस पूरी तरह से इंडिया में बंद थे। यहाँ पे अलक पांडे ने 3 चीजें रियलाइज करी। सबसे पहले उन्होंने देखा कि इंडिया में जितने भी अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं वो प्रीमियम सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं, जिसकी फीस करीब 30 से 50 हजार रुपए होती है। दूसरी चीज उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस देते हैं वो एक बच्चों के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी बच्चों को डेली प्रैक्टिस पेपर चाहिए होते हैं, डाउट क्लासेस चाहिए होती है और कुछ टेस्ट भी बच्चों को देना होता है। तीसरा चीज इन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत तेजी से एडटेक स्टार्टअप बढ़ते जा रहे हैं और सब ऑनलाइन सिर्फ फंडिंग के लिए आए हैं, उनको बच्चों के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद अलक पांडे अपना ऐप लॉन्च करते हैं फिजिक्स वाला, और यहाँ पे ये एक अफोर्डेबल कोर्सेज बच्चों को प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। सिर्फ 999 रुपए में आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं पूरी तरह से। इसके बाद ये ऐप एक बहुत बड़ा हिट साबित होता है और 2 लाख से ज्यादा बच्चे इनके ऐप पे आ जाते हैं और अचानक से ऐप क्रैश हो जाती है, क्योंकि इतना हैवी वो लोड नहीं सह पाता है। दूसरे दिन भी यही होता है, तीसरे दिन भी यही होता है, चौथे दिन करीब 35,000 बच्चे इनके कोर्सेज में एनरोल होते हैं और इसके बाद इनकी जर्नी शुरू होती है। और इसके बाद साल 2020 के एंड में फिजिक्स वाला के करीब 42 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, जो कि लास्ट ईयर के जस्ट डबल थे। और अगर हम देखें कि इनके ऐप पे करीब मंथली एक्टिव यूजर 13 लाख हो चुके थे अब। इसके बाद अलक पांडे के पास एक बड़ा ऑफर आता है और एक बड़ी एडटेक जाइंट कंपनी इनके कंपनी में करीब 10% स्टेक मांगती है 75 करोड़ रुपए में, लेकिन अलक पांडे इसको डिनाई कर देते हैं। और इसके बाद इनके साथ वही होता है जो हमेशा एक ग्रोथ लेवल स्टार्टअप के साथ एक बड़ी जाइंट कंपनी करती है। अब बड़ी एडटेक जाइंट कंपनियां इनको बर्बाद करने की पूरी तरह से कोशिश करने लगती हैं और इनके सारे टीचर्स को करोड़ों रुपए का ऑफर देके अपनी कंपनी में बुलाना शुरू कर दिया जाता है। और यहाँ पे अब अलक पांडे पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, क्योंकि इनके पास अब कोई भी टीचर टिक नहीं रहा था और यहाँ पे इनको बच्चों के बहुत सारे मेल आ रहे थे कि कैसे हम अपने कोर्सेज को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ऐसे समय में 90% स्टार्टअप बर्बाद हो जाया करते हैं, क्योंकि अगर कोई बड़ी कंपनी को आपने अपना स्टेक नहीं बेचा तो वो कंपनी अपने सारे पैसे लगा के आपको पूरी तरह से मार्केट से खत्म करने में लगा देती है, जो कि अब फिजिक्स वाला के साथ हो रहा था। और इस समय सिर्फ एक फाउंडर की बड़ी सोच अपने स्टार्टअप में जान फूंक सकती है, जो कि अलक पांडे ने किया। अलक पांडे पूरी तरह से एग्रेसिव प्ले करना चालू करते हैं अपने ही प्ले ग्राउंड पे, जो कि उनका यूट्यूब था। 21 फरवरी 2021 को अलक पांडे अपना एक यूट्यूब लाइव करते हैं और वहां पे वो बोलते हैं कि तुम 1 लेके जाओगे, मैं 100 अलक पांडे खड़े कर दूंगा। आप 1 लेकर जाओगे, मैं 1000 अलक पांडे खड़ा कर दूंगा। हम नहीं हटने वाले, हम नहीं डरने वाले, हम नहीं जाने वाले, हम नहीं भागने वाले। अब यहाँ पे उनका कंप्लीट मैसेज था उन जाइंट कंपनीज के लिए
दोस्तों ये वही स्ट्रेटेजी है जो कि स्टीव जॉब हमेशा माइक्रोसॉफ्ट के सामने यूज किया करते थे। वो डायरेक्टली सामने से एग्रेसिवली प्ले किया करते थे। The only problem with Microsoft is they just have no taste. They have absolutely no taste. और वही अलख पांडे अब कर रहे थे। ये बच्चों में मैसेज बहुत अच्छा गया। अब सारे बच्चे मिलके इंडिया के जितने बड़े जाइंट प्लेयर्स थे जो इनके साथ चीट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको मैसेज करना चालू करते हैं उनके ट्विटर हैंडल पे, उनके फेसबुक पे, उनके इंस्टाग्राम पे। अब यहाँ पे बड़ी कंपनीज पीछे हो जाती हैं क्योंकि उनको भी अपने रेपुटेशन का बहुत बड़ा डर होता है। और इसके बाद अलख पांडे एक नई टीम लॉन्च करते हैं और पूरे इंडिया में ग्रो करने लगते हैं। और इसके बाद फिजिक्स वाला ने इंडिया के 18 सिटीज में करीब अपने 20 एजुकेशन सेंटर्स खोले जो कि दिल्ली, नोएडा, पटना, वाराणसी और कई सारे टायर 3 सिटीज में थे। अगर आज हम इनके ऐप पे देखें तो इनके डेली एक्टिव यूजर करीब 6 लाख से ज्यादा हैं, मंथली एक्टिव यूजर करीब 28 लाख से ज्यादा हैं और डेली हर बच्चा करीब 90 मिनट से ज्यादा इनका कंटेंट कंज्यूम किया करता है। और अगर हम इनका YouTube चैनल देखें तो इन्होंने टोटल 10 YouTube चैनल शुरू किए हैं जिसमें कुल मिला के करीब 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर हम इनका रेवेन्यू देखने की कोशिश करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनका रेवेन्यू सिर्फ 29 करोड़ था जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में बढ़ के करीब 270 करोड़ हो गया। और आज 100 मिलियन की फंडिंग रेस करके फिजिक्स वाला की वैल्यूएशन करीब $1.1 बिलियन हो गई है। तो दोस्तों ये तरीके होते हैं, आप बड़े जाइंट प्लेयर्स के साथ भी फाइट करके आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं अगर आपका विजन बड़ा हो। तो इस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर हम एक बड़ा पॉइंट देखें कि सिर्फ यही एक एडटेक ब्रांड क्यों प्रॉफिटेबल है, तो इन्होंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे सबसे ज्यादा काम किया, जिसका हम जाके रिजल्ट अगर देखें कि प्ले स्टोर पे, अगर हम बाइजू का जाके प्ले स्टोर पे रेटिंग देखें तो वो है 4.2, अनअकैडमी का रेटिंग है 4.1 और वेदांतु का रेटिंग है 4.1 और फिजिक्स वाला का जो रेटिंग है वो 4.7 है। दोस्तों ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है। कोई भी ब्रांड 4.7 की अगर रेटिंग हासिल करता है तो मतलब वो अपने कस्टमर को बहुत ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, तो उनका सेटिस्फैक्शन इनके प्रॉफिट में तो जरूर दिखेगा ही। तो इस वजह से फिजिक्स वाला आज इतना अच्छा प्रॉफिटेबल ब्रांड है। अलख पांडे ने मार्केट के गैप को रियलाइज किया कि इंडिया में अभी जितने बड़े एडटेक ब्रांड्स हैं वो सारे 10 to 15% जो प्रीमियम ऑडियंस है, जो पैसे बहुत ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हीं को एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडिया का जो मेजर ऑडियंस है, अराउंड 60% जो मिडिल क्लास बिलोंग करता है, उनके लिए कोई अच्छे कोर्सेज नहीं है IIT JEE और PMT के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने अपना मार्केट देखा और उन्होंने 999 में कोर्स लॉन्च किया। तो हम समझ सकते हैं कि आप मार्केट को गैप को फिल करने की अगर कोशिश करते हैं तो मार्केट भी आपको रिस्पॉन्स करता है, जो कि हम अलख पांडे के इस ब्रांड के साथ देख सकते हैं। और दूसरी लर्निंग अगर हम इनसे सीख सकते हैं तो कोई भी टाइम जब आपको मार्केट से कोई बड़ा ब्रांड पीछे कर रहा हो तो उस समय आपको पीछे नहीं हटना है, आपको एग्रेसिव प्ले करना है, जो भी आपके स्ट्रेंथ हो। यहाँ पे फिजिक्स वाला की स्ट्रेंथ थी उनकी यूट्यूब चैनल, जहां पे उनके मेजर बड़ी ऑडियंस थी, जिससे जाके उन्होंने क्लियरली बोला कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे आप 1, 2, 4 टीचर जितने भी लेके जाइए। ये मैसेज बच्चों में बहुत अच्छा गया और बच्चों ने उन ब्रांड्स को जाके रिस्पॉन्स करना शुरू किया। तो अगर यहाँ पे अलख पांडे एग्रेसिव नहीं होते तो उनका ब्रांड आज खत्म हो चुका होता। तो आप ये बिजनेस लर्निंग इनसे जरूर ले सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी ब्रांड में अगर आप देखेंगे कि इनका 2 साल में बहुत तेजी से ग्रोथ आया है, जो कि कोई ब्रांड में हमने भारत में अभी तक नहीं देखा। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है कि इनका एक रिवोल्यूशन था। ये बच्चों के सेंटिमेंट से अटैच थे। इन्होंने पढ़ाते समय देखा कि इंडिया में बहुत बच्चे हैं जो कि अपनी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको एक बेस्ट सोल्यूशन चाहिए, जिस वजह से उन्होंने ये ब्रांड लॉन्च किया। तो अगर आपका भी ब्रांड लोगों के सेंटिमेंट को टच करता है, आप एग्जैक्टली समझते हैं कि मेरी कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है और आप उसे एड्रेस करते हैं, तो आप इजीली उस मार्केट को क्रैक कर सकते हैं फिजिक्स वाला के जैसे। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये बिजनेस लर्निंग पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।